नमस्कार, हमारी खास पेशकश ये बजट नहीं आशा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष ओझा। कोविड-19 के बाद इंश्योरेंस खासकर हेल्थ और लाइफ में डिमांड बढ़ी है। क्लेम भी बढ़े हैं और प्रीमियम भी। बीमा धारकों को लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों पर अभी जीएसटी देनी पड़ रही है। इन प्रोडक्ट को टैक्स सेविंग्स के नज़रिए से देखा जाता है ज़्यादातर और इसमें काफ़ी लिमिटेड स्कोप भी है, यदि हम खासकर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो। बजट आने वाला है और इंडस्ट्री को बजट से काफ़ी उम्मीद है। आज इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बेहद ही खास मेहमान अजीत गोस्वामी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी, मुझे आज इनवाइट करने के लिए। सर, हमारा पहला और सीधा सवाल यह है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम पर जो टैक्स देना पड़ता है जीएसटी, क्या अब वो इसको कम करने या उसको हटाने का समय आ गया है या जरूरत है कि अब उसको हमें रेशनलाइज कर देना चाहिए? आशुतोष जी, देखिए, ये बजट से ना केवल इंश्योरेंस कंपनीज को काफ़ी उम्मीद है, बल्कि हम आम नागरिकों को भी काफ़ी उम्मीद है। क्योंकि बजट एक आपका सबसे महत्वपूर्ण टूल होता है जहाँ गवर्नमेंट काफ़ी सारे डेवलपमेंट या चेंजेस ला सकती है। तो इस बार सभी लोग उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं कि बजट में चेंजेस आएँ। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि सबसे बेटर तो यही रहेगा अगर हमें इंश्योरेंस को बढ़ाना है इंडिया के अंदर, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको इंश्योरेंस के कवर में आए, और जिनसे कि उनको एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज मिल सके। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ये या तो टैक्स हटा ही दें, अगर हटा नहीं सकते हमारे वित्तीय संसाधनों को देखते हुए, तो हमें एटलीस्ट इसको कम करके 5% के अगर हम आसपास ला सके जीएसटी को, तो ये ना केवल इंश्योरेंस को बढ़ावा देगा, इससे कॉस्ट ऑफ प्रीमियम बहुत कम हो जाएगी। और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रीमियम कम आएगी, तो काफ़ी लोग इसमें जो नए फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं, जो लेना चाहते हैं इंश्योरेंस, वो भी इसको अफ़ोर्ड कर पाएँगे। तो अगर आप इंश्योरेंस को अफ़ोर्डेबल बनाएँगे, तो इसका दायरा जो टिपिकली हम बोलते हैं कि पेनिट्रेशन लेवल, वो इंक्रीज़ होगा। ये हमारी जो एटीसी की 1.5 लाख की लिमिट है, उसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म आप सेविंग टूल्स होता है। अगर हम उससे देखें, तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, वो आपके शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस के साथ क्लब नहीं होने चाहिए, जो कि एटीसी में है, ऑलरेडी है। तो अगर आप इसको एक अलग प्रावधान के अंदर देंगे, तो काफ़ी लोग ना केवल इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, उसमें नया इन्वेस्टमेंट्स आएँगे, बाकी एक आम आदमी भी को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम एक लाइफ इंश्योरेंस का कवर ले सकें, बेटर कर सकें, जिससे देखिए अल्टीमेटली ये जो बोझ है हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं, इंश्योरेंस ना केवल सोशल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरत है, क्योंकि इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ सर्वाइवल बोथ आपकी नेसेसिटीज़ हैं। तो इंश्योरेंस, वो आप अगर आप ये अलग प्रावधान देंगे और इसको बूस्ट करेंगे इंश्योरेंस को, तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा एक आम नागरिक को उसकी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। सर, मेरा सवाल ये है कि जो टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर भी जो हम टैक्स छूट लेते हैं, वो सेक्शन 80C में लेते हैं। तो क्या अब ज़रूरत है कि हमें टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए अब इस पर जो टैक्स छूट है, उसके लिए नए सेक्शन लाने की ज़रूरत है? जी आशुतोष जी, अगर ये मैं बोलूँ तो ये आपने मतलब मुँह की मुराद छीन ली है इंसान की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेक्शन का जो गैप है हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने अपने पूरे कैरियर में भी हमेशा इसी चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है कि टर्म इंश्योरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे यहाँ जो आप देखते हैं ना, फैमिलीज़ हैं जहाँ ऐसी अनसर्टेनिटीज़ आ जाती हैं लाइफ के अंदर पोजीशन, तो उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर ये प्रावधान आप अलग से करेंगे और ऐसा बढ़ावा हुँ, देंगे, तो काफ़ी लोग जो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, जो कि टिपिकली मार्केट सेवी भी होते हैं, वो भी टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अगर आप उनको भी जी। मोटिवेट करेंगे, और जो नए जो हमारे जो लोग हैं, जो अभी जिन्होंने अभी मैं कहूँगा कैरियर अपना स्टार्ट किया है, तो ये सबके लिए बहुत मोटिवेट होगा कि हम टर्म इंश्योरेंस है, उसमें एक टैक्स बेनिफिट है। बेसिकली आप मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को, तो मुझे लगता है ये तो करना ही चाहिए। बिल्कुल सर। सर, एक लाइफ इंश्योरेंस में एक स्टैम्प ड्यूटी का भी मसला है। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी वाजिब है या बजट में ऐसे प्रावधान हो कि ये इसको हटा ही दिया जाए?
देखिए, मैं ये बोलूँगा, कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, स्पेशली जैसे ग्रुप टर्म लाइफ पॉलिसीज़ हैं, जी। जहाँ कंपनीज़ इसको लेती हैं, उसमें आप सरकार वाक़ई सोच सकती है कि हम इसको कैसे हटा दें, या इसको की परसेंटेज रेशियो कम कर दें, ताकि ये कंपनीज़ को प्रमोट करें कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्प्लॉइज़ को कवर कर सकें, जहाँ की उनको उनको ये टैक्स का बोझ कम पड़े। सर एक सवाल हम इसको भी आपसे लेना चाहेंगे यूलिप प्लान को लेकर। यूलिप प्लान और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो मैच्योरिटी बेनिफिट होती है, उसमें अब हम जब पैरिटी लाते हैं, समानता लाते हैं, तो उसके लिए टैक्स बेनिफिट भी हमें करने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहले 2.5 लाख तक का यूलिप में जो आप हुँ, लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते थे, उसमें अंडर सेक्शन 10(10)(d) उसकी जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स थे, आप आपके पास दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जहाँ की आप 1 ईयर हुँ, के बाद 10% के हिसाब से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़ायदा ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि दोनों में अगर आप यूलिप्स में भी देखें, तो वो यूलिप भी का भी मेन जो प्रोविज़न है, वो है इक्विटी की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। और जी, इक्विटी म्यूचुअल बिल्कुल, फंड है, बिल्कुल। तो दोनों को पैरिटी पे लाने के लिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म, वैसे भी इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, कोई भी हुँ, 1-2 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान्स नहीं लेता, भले वो यूलिप ले हुँ, रहा हो या म्यूचुअल फंड्स भी है, दोनों हम प्रमोट यही करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो मुझे लगता है दोनों में जब लॉन्ग टर्म के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो दोनों के टैक्स के जो मैच्योरिटी बेनिफिट्स हैं, उसमें भी आप पैरिटी लाइए, उसको भी एक प्लेटफ़ॉर्म पे सेम कर दीजिए। इंश्योरेंस सेक्टर में सर पेनिट्रेशन की बात करें तो ये अभी भी काफ़ी लो है। तो अब बजट आने वाला है, बजट से इंडस्ट्री को काफ़ी उम्मीदें हैं। तो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए इस सेक्टर में वित्त मंत्री जी से क्या उम्मीदें हैं आपकी? या इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं? क्या करना चाहिए? आशुतोष जी, जैसे मैं आपको शायद शेयर करना चाहूँगा, एज़ पर द आईआईटी रिपोर्ट्स, वर्ष 2021-22 में हमारा जो पेनिट्रेशन है, एज़ प कंपेयर टू आवर जो जीडीपी इज़ 4.2%, एज़ कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज ऑफ 7.4%। तो वाक़ई ये कम है। इसके लिए जो जी, हम जो कर सकते हैं, अगर हम ये जो जैसे हमने काफ़ी चीज़ों का हमने डिस्कशन किया, अगर हम टैक्स में छूट दें, लोगों को हुँ, प्रमोट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ लें, तो जब आपका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, तो प्रीमियम भी आपका नीचे आ जाएगा, कम आ जाएगा। तो लो प्रीमियम की बिल्कुल, वजह से भी बिल्कुल। काफ़ी लोग को ले इसको चूज़ करेंगे। और हम इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि आपकी एक लिमिटेड रीच है। बट आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी में एआई और हमारे पास जो प्रोविजंस आ गए हैं, उसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी बढ़ा सकते हैं, ताकि इसकी रीच बढ़े, गाँव-गाँव और रूरल एरियाज़ तक भी हम पहुँच सकें इंश्योरेंस कंपनी। तो ये काफ़ी सारे चीज़ों का अगर हम जैसे टैक्स के ऊपर प्रीमियम को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, और टेक्नोलॉजी के साथ ये सब प्रोविजंस करके हम ये कर सकते हैं। इसका पेनिट्रेशन हम आपने आपने ग्लोबल काफ़ी 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 अहम बात आपने उठाई। 3 चीज़ें आपने जो बोली ये काफ़ी नोट करने वाला पॉइंट है। कि एक तो अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा इंश्योरेंस को, तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। और दूसरा कि आप जो टैक्स जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुँचाने पड़ेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। सर आपने इंश्योरेंस को लेकर, बजट की उम्मीदों को लेकर काफ़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। हमसे बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। ये बजट नहीं आशा है कि इस सीरीज में आज इतना ही।